हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में देसी फार्मर पर। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेके आया हूं, जो उसका टॉपिक है डीवार्मिंग। डीवार्मिंग जैसे कुछ किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि डीवार्मिंग क्या होती है, उनके मन में सवाल आता है कि डीवार्मिंग है क्या। तो किसान भाइयों, डीवार्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीवार्मिंग। डीवार्मिंग है जो आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, वो आप ज़रूरी देखें। वो आपको बताएगा कि डीवार्मिंग क्यों ज़रूरी है। और आज मैं बताऊंगा आपको जो आपके मन में सवाल आते हैं, डीवार्मिंग क्या है, डीवार्मिंग करने के फ़ायदे, डीवार्मिंग कैसे की जाती है, कौन सी दवा है आदि। तो दोस्तों पहले किसान भाई का सवाल आता है कि डीवार्मिंग है क्या। तो डीवार्मिंग यानी किसान भाइयों पेट के कीड़े मारने की दवा। तो दोस्तों दूसरा सवाल आता है किसान भाइयों के मन में कि डीवार्मिंग करने का तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, डीवार्मिंग करने का तरीका है कि आप अपने पशु को रात को एक गुड़ की डली या फिर चीनी पिला दें। उसके बाद आप सुबह उसे रात को खिला के कम से कम 3 घंटे पहले, दवा देने से 3 घंटे बाद उसे भूखा रखें। इससे आपके पशु की बढ़िया तरीके से डीवार्मिंग होगी और आपको बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों डीवार्मिंग करने का तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके पशु को 3 घंटे पहले भूखा रखना है, 3 घंटे उसके बाद भूखा रखना है। उससे आपके पशु के पेट के कीड़े सभी मर जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि डीवार्मिंग मेरे पशु के पेट में कीड़े नहीं हैं, मैं उसे क्यों दूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका पशु खाता है या कुछ उसमें मिट्टी चली जाती है पेट में, या कुछ भी खाने के पदार्थ से ही उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पशु के पेट में कीड़े नहीं हैं, मैं उसे क्यों दूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है डीवार्मिंग। पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को 3 महीने से ज़रूर दें, यानी ब्याने के बाद पशु को पहले 15 दिन में ज़रूर दें। अपनी बच्चा को ब्याने के 15 दिन के बाद उसे डीवार्मिंग की दवा ज़रूर दें, और बाद में उसे 3-3 महीने से आप डीवार्मिंग की दवा ज़रूर दें। और भाइयों के सवाल आता है कि हम डीवार्मिंग किए लेकिन हमारी डीवार्मिंग सही नहीं हुई। तो जो है कि भाइयों, इसके लिए है ज़रूरी कि आप उसे अच्छे तरीके से भूखा रखिए। उसके बाद 3 घंटे उसे पहले भूखा रखें, तभी आपकी डीवार्मिंग अच्छे से होगी। अगर आपका पशु डीवार्मिंग करने के बाद पतला गोबर या कुछ टाइट गोबर दे देते हैं, तो अगर ऐसा दे तो आप घबराएं मत। इसका मतलब है कि आपका पशु की अच्छे से डीवार्मिंग हो गई है। अब आप उसे 3 महीने बाद ही दें। अगर आपको लगता है कि डीवार्मिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो उसे 7 दिन के बाद डीवार्मिंग की टेबलेट दोबारा दे दें। यही तरीका है दोस्तों डीवार्मिंग करने का। तो मैं आपसे किसान भाइयों ये जानकारी ज़रूर शेयर करूँगा कि आप अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, मेरी बच्चियाँ है, ये देखिए साहिवाल क्रॉस बच्ची है, ये एचएफ है, ये क्रॉस ब्रीड है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करें। इन पशुओं की मैं डीवार्मिंग 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने से करता ही रहता हूँ। और अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने आप मुझे पता चल जाता है, इनके जो गोबर करती हैं या और किस लक्षण से मुझे पता चल जाता है कि इनकी डीवार्मिंग का टाइम हो गया है। तो आप दोस्तों डीवार्मिंग अपने पशु की ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें देसी फार्मर। इससे आपको नई जानकारी मिलेगी और नई वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।